जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक नई क्लासेस के साथ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो कोर्सेस आपके 2 मई से ना लेकर के 20 मई तक लगातार पूछे गए सभी का अपडेट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। अगर आपका एग्ज़ाम अभी जून में है, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके लिए काफ़ी वरदान क्लासेस है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम अभी 13 जून से, क्योंकि आपको पता ही होगा जो फर्स्ट चरण के एग्ज़ाम थे वो 2 मई से लेकर के 20 मई तक समाप्त हो गए हैं। अब जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा वो आपका 13 जून से 20 जून तक चलेगा, ठीक है। 7 दिन का, करीब 8 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, तो अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार वीडियो देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको सब कुछ पता ही है, सिलेबस कितना हार्ड होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप पढ़ते रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं क्लासेस बिना किसी क्वेश्चन 1 का प्रकाश डालें। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है निम्न में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है, स्थल नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जंतर मंतर नई दिल्ली जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अजंता की गुफाएं भी हैं विश्व स्थल, और सूर्य मंदिर भी आता है, रानी की पाव बाप भी आता है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ, ये जंतर मंतर नई दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन, हुमायूं नामा द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं 2 मई से 20 मई तक। थ्री क्वेश्चन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है ना। जो जिम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है ना दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो 5 मई को पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हो, बेल आइकन नहीं दबाए हो, तो आपको नोटिफिकेशन थोड़ा लेट मिलेगा, बाकी मिलेगा तो, ठीक है। तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए नेक्स्ट है, आज जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अतिरिक्त कर है, जीएसटी का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी कब लागू हुई? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है ना जीएसटी का, वो वित्त मंत्री होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री जीएसटी का। ये पूछा जाता है जीएसटी का अध्यक्ष कौन है, तो जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है ना वित्त मंत्री होता है, ठीक है। और इसका पूरा नाम की बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। ये कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कब इसकी शुरुआत हुई? तो 1 जुलाई 2017 को इसकी ये लागू की गई, और इसका अध्यक्ष जो वित्त मंत्री होता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। और वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। देखिए नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा? दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील देश है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। उसके बाद भी कोई डाउट है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना नाम लिखने के बाद अपनी पूरी जो भी आपको डाउट है ना उस पर हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। सभी कमेंट आपके पढ़ने के बाद यहाँ पर आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिए, और कोई भी डाउट है तो इस पर आप कमेंट कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। परफेक्ट मैथ्स फॉर के ऑनर है ना आजम सर का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आज की वीडियो का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या अपने नोट्स में लिख लें। तो दोस्तों ये जो है ना लखनऊ में स्थित है, ठीक है। भारत का जो केंद्रीय राष्ट्रीय अनुसंधान है ना ये लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल फाइनली। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश डालें। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है ना दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सी, जादूगोंडा। जादूगोंडा जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 4 मई को पूछा गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपके 2 मई से
20 मई तक पूछे। इनमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 13 तारीख को जो आपका एग्जाम है ना उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट दिया है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है ना दोस्तों, मैं बता दूं, अटल सुरंग है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पुट किया है और शायद आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। वीडियो बहुत ही आपके लिए वरदान है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप मुझे बता देना कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिले। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है। और अगर आपका सेकंड चरण में यानी कि 13 जून के बाद एग्ज़ाम है तो आपके लिए गोल्डन चांसेस है। ठीक है, उन स्टूडेंटों से कांटेक्ट कीजिए जो कि उनका एग्ज़ाम 2 मई को शुरुआती पहले दिन ही हो गया है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी बहुत बड़ा स्कोप मिल रहा है, तो अपनी तैयारी फोकस कीजिए। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश की क्लास भी डाल दूँ। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए जो अरब सागर में गिरती है वो ना ही गोदावरी गिरती है, ना ही महानदी गिरती है और ना ही कृष्णा नदी गिरती है, यानी कि ताप्ती नदी गिरेगी। ठीक है, अरब सागर में जो दोस्तों ताप्ती नदी गिरती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप माइंड को सेट करने के बाद क्वेश्चंस करें, रिलैक्स होने के बाद करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम सेंटर पर जाइए। 10 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। जो यूनेस्को है ना दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ, तो बच्चे को पता है, ये पेरिस में है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है ना, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आप मुझे कमेंट बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। जो दोस्तों एक प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता, वो कहाँ का मूल निवासी था, तो दोस्तों ये मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन ए बिल्कुल फाइनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। देखिए कौन सा देश जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अ मेंबर ऑफ सार्क। तो दोस्तों यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको दिक्कत ना हो उसमें आप पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर संभव से असंभव प्रयास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो है निम्नलिखित में जो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल स्टूडेंट सही हो जाएगा। डी यानी कि जो है सार्क का सदस्य है, यानी कि चीन भी सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार भी नहीं है और मॉरिशस भी नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट है जातक कथा से संबंधित। जातक कथा है ना दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जातक कथाएं आपकी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 20 मई को पूछा गया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया। हाँ जी, नेक्स्ट दिया, महात्मा गांधी ने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों कहाँ पर की थी महात्मा गांधी ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये दोस्तों बेलगांव में की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, बाकी इसके अध्यक्ष नहीं रहते, बस इसकी ओनली अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से। देखिए 18 नंबर, गीत गोविंद किसने लिखा था। गीत गोविंद दोस्तों ये जयदेव जी ने लिखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं ज़्यादा घुमा चढ़ा के आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही आपका बिना टाइम वेस्ट की क्लासेस में फटाफट करा जा रहा हूँ। दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, परफेक्ट मैथ्स फॉर के टेलीग्राम चैनल है, उस पर चले जाइए। ठीक है, आप उस पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तो बिल्कुल तैयारी नहीं किया ना तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही बारीकी से ये क्वेश्चंस के साथ साथ आपको प्ले लिस्ट उपलब्ध कराया है, जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपकी हर सुविधा के लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आया ना तो जल्दी जल्दी बताइए, और आपका एडमिट कार्ड भी आपको पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं आया तब भी हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर आपको शुरुआत में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट दिया है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली एंड कॉम्युनल इलेक्ट्रेट सिस्टम सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों ये मार्ले मिंटो अधिनियम जो था ना दोस्तों 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंतर्गत शुरू की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, पॉलिटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। और बिल्कुल हिचकिचाहट छोड़ दीजिए, आराम से एग्ज़ाम देकर आइए, किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होगा।
कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप अपना पेपर कर सकते हैं। आपको एक रफ पेज के लिए एक रफ कार्य के लिए रफ पेज भी दे दिया जाएगा, ठीक है, जिस पर आपका नाम, रोल नंबर, डेटेड आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। फिर बाद में वो सबमिट कर लिया जाता है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जाइए आराम से, आपको सब कुछ वहाँ के टीचर्स आपको बता देंगे। तो एग्ज़ाम दे कर आइए, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बेस्ट ऑफ। देखिए 20 नंबर कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था। जो दोस्तों कैबिनेट मिशन था ना 1946 में भारत आया था। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको सभी कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, जिससे कि हमको पता चलता है क्या हम आप कितना हमारी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू स्टूडेंट।